So, hello guys, let's move with the last topic of this chapter, that is corrosion. अब what is corrosion तुमने बचपन में पढ़ा भी होगा. इसका सिमिलर सा टॉपिक होता है. बेसिकली उसका एग्जाम्पल पढ़ा है तुमने, जो कि था रस्टिंग. अब हम प्रोसीड करने वाले हैं corrosion से. इट इज़ अ स्लो डिटोरेशन ऑफ अ मेटल due to its reaction with moisture, air, acid or any other chemical present in the environment. अब बहुत ही ईजी सा टॉपिक है ये. इसमें ये कह रहा है कि जब कोई मेटल का रिएक्शन हो जाए मॉइस्चर के साथ, बेसिकली पानी के साथ, हवा के साथ, या फिर एसिड के साथ, या फिर किसी और केमिकल के साथ, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाए, बेसिकली उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कोरोजन. अब इसके एग्जांपल्स पे देखते हैं क्या कह रहा है. पहला एग्जांपल होने वाला है आयरन, जिसपे कि क्या हो जाती है, रस्टिंग लग जाती है, एक ब्राउन कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है. दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, दैट इज़ रस्टिंग. अब रस्टिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ना, दैट इज़ बेसिकली कोरोजन का ही एग्जाम्पल है. अब इट इज़ द कोरोजन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर. हमने बेसिकली कोरोजन में बात किसकी करी थी, जब बेसिकली कोई मेटल ख़राब हो जाता है ना. मेटल का डिटोरेशन होना इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर, एसिड या फिर कोई अदर केमिकल. जब कोई मेटल इस तरह से ख़राब हो जाए तब हम उसे नाम देते हैं कोरोजन का. अब अगर हम रस्टिंग की बात करें तो रस्टिंग के केस में हम टू बी स्पेसिफाई हो जाते हैं कि वो आयरन की बात कर रहे हैं. रस्टिंग इज़ द कोरोजन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर. नाउ अब इसकी केमिकल इक्वेशन जो कि मोस्ट कॉमनली आती है एग्ज़ाम में, वो यही है कि आयरन को जब तुम ऑक्सीजन दो या फिर वाटर दो, ऑक्सीजन वाटर दोनों के प्रेजेंस में आयरन जो है वो डिटोराइट होना शुरू हो जाता है और वो फॉर्म कर लेता है एक ऑक्साइड की लेयर. हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो जाता है, जिसे कि बेसिकली हम लोग रस्ट का नाम देते हैं. नाउ रस्ट का जो फॉर्मूला होता है जो कि आता है एग्ज़ाम में, वो यही है Fe2O3.XH2. ये होगा हमारा रस्ट का फॉर्मूला और ये होने वाली है उसकी केमिकल इक्वेशन. होप से तुम्हें समझ आ गया होगा कि रस्टिंग बेसिकली है क्या, आयरन का कोरोड हो जाना. अब हम चलते हैं इसकी कंडीशंस पर. कंडीशंस बहुत ही सिंपल हैं. दो चीज़ों का प्रेजेंस जो है इट लीड्स टू रस्टिंग. तो पहले होने वाली है हमारा ऑक्सीजन, दूसरा है हमारा वाटर जो कि है मॉइस्चर की फॉर्म में. अब हम इन दोनों को इजीली याद रख सकते हैं, जिसकी इन दोनों की प्रेजेंस में ही हमारी रस्टिंग जो है वो होती है. ठीक है ना. तो रस्टिंग डज नॉट अकर इफ़ एनी ऑफ दीज एब्सेंट. ये नोट है जो कि तुम्हें याद रखना है. रस्टिंग जो है ना वो इन दोनों की प्रेजेंस में ही होगी. अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ एब्सेंट हो गई, इट मीन्स जो है रस्टिंग नहीं होगी. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट होने वाला है इफ़ेक्ट ऑफ कोरोजन. इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ रहा है कोरोजन की वजह से. तो सबसे पहले तो हमारी जो ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, ये सभी जो है वो मेटल से बने रहते हैं. इनमें कहीं ना कहीं मेटल्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हमारा वो मेटल एयर, मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आ जाए तो वो बेसिकली वीकर हो जाएगा. उसका लाइफ स्पैन भी रिड्यूस हो सकता है एंड इट विल कॉज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस. तो ये इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कोरोजन की वजह से होने को दिखते हैं. अब जो मेन टॉपिक है, हम लोग ये क्या क्या मेथड्स लगा सकते हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए. सबसे पहले तो हम पेंटिंग कर सकते हैं. उस मेटल को पेंट कर दो ताकि वो एयर की या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए. ठीक है, कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा. सेकेंड कम विद ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग. अगर तुम उस मेटल की ऑयलिंग कर दो या ग्रीसिंग कर दो तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है. थर्ड पॉइंट इज गैल्वेनाइजेशन. इट मीन्स कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक मेटल. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग विद अनदर मेटल. किसी मेटल को किसी दूसरे मेटल से जो है वो कोट कर दिया. ठीक है, उससे भी हमारा कोरोजन प्रिवेंट हो जाता है. होप सो तुम्हें कोरोजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं, इसके इफ़ेक्ट्स बहुत इजी हैं, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन इजी. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि है रेंसिडिटी.
अब इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑयल्स एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। जब तुम्हारा खाना जिसमें कि ऑयल और फैट्स प्रेजेंट हो वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से ख़राब हो जाए और अनप्लीजेंट स्मेल दे, तो उसे हम लोग कह देते हैं that rancidity has been taken place. Now what is the cause of rancidity? Cause क्या होने वाला है इसका? फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन। जब फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस अनप्लीजेंट स्मेल एंड गिव्स अनप्लीजेंट टेस्ट एज वेल। एग्जाम्पल क्या क्या है? पोटैटो चिप्स, नमकीन, बटर एंड घी। नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ रेंसिडिटी। जैसे हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोजन देखे थे, सेम एज रेंसिडिटी के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार, बैड स्मेल हो जाती है, टेस्ट बैड हो जाता है उसका खाने का, एंड जो फूड है इट बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन। तुम उस खाने को खा के बीमार पड़ सकते हो। तो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ रेंसिडिटी। अब सेम हम देखेंगे इसके मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो पहला तो है कि तुम खाने को ऑक्सीडाइज, बेसिकली हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने ऑक्सीडेशन से बचाना है खाने को। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टोर द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। सेकेंड है हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं सो दैट ऑक्सीडेशन ना हो। हम लोग जो है वो वैक्यूम पैकेजिंग यूज़ कर सकते हैं। हम हमारे जो पैकेज्ड फूड्स हैं उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस के साथ उसको फ्लश कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन जो कि है दैट वी कैन ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स इनटू इट। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो होते हैं हमारे BHA एंड BHT। ऑक्सीडेशन का उल्टा इफेक्ट करेंगे ये, ठीक है, जिससे कि हमारा ऑक्सीडाइज जो हमारा खाना है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, खाना ख़राब नहीं होगा एंड इट वुड बी फिट फॉर कंजप्शन। होप सो तुम्हें ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके इंटेक्स क्वेश्चन, टेक्स्ट क्वेश्चंस वो सारे कवर कर लेंगे। Stay connected for more such lectures. Thanks for watching.